और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जिस पर आज हम सभी की नजर रहेगी। दरअसल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है। वहीं अब सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस मामले की सुनवाई करेंगे। और बिल्कुल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो खास बात यह है कि इस मामले ने अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं की, बल्कि सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पिछले सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का नोटिस देते हुए सुनवाई आज के लिए तय की थी। अरविंद केजरीवाल को इसी साल मार्च में दिल्ली की शराब घोटाले के मामले में अरेस्ट किया गया था। सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले की फिलहाल जांच कर रही है, तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई की ओर से दर्ज केस की वजह से अभी वो जेल में बंद हैं। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले केजरीवाल को इसी साल मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो क्या केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या नहीं, इससे जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि केजरीवाल पर इस समय 2 मामले दर्ज हैं, एक ईडी की तरफ से चल रहा है और एक सीबीआई की तरफ से चल रहा है। जहां ईडी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है, वहीं सीबीआई का अगर मामले की बात करें तो आज दिल्ली हाईकोर्ट में उनको सुनवाई होने वाली है। क्या लग रहा है कि क्या राहत मिलने की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, राहत मिलेगी नहीं, ये तो सुनवाई शुरू होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कोर्ट किस दिशा में पूरी सुनवाई जाती है। कोर्ट में जो भी बातें रखी जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की दलील ये है कि सीबीआई ने जानबूझकर उनके खिलाफ इतनी देर से कार्रवाई की है ताकि वो जेल से बाहर ना आ पाए। आरोप जहां तक हैं, जो आरोप ईडी के हैं, वही सारी बातें सीबीआई की ओर से भी कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल इसमें केंद्रीय भूमिका में है और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के, कविता, ये सारे लोग और इसके अलावा जो व्यवसायी हैं साउथ लॉबी के, ये सब शामिल थे। तो सीबीआई का मामला पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से लेकर जुड़ा हुआ है। राहत मिलने की उम्मीद ईडी से थोड़ा आप कह सकते हैं कि इसमें जमानत मिलना आसान होता है। ईडी के मामले में जमानत के जो प्रावधान है वो काफी कड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको आपने जैसा बताया कि अंतरिम राहत दी है, क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ईडी से जुड़ा हुआ, उसको लार्जर बेंच के लिए रेफर किया गया और इसीलिए उनको एक राहत देते हुए इंटरिम रिलीफ वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अरविंद केजरीवाल की जेल से अगर रिहाई संभव है तो वो कितने दिनों में संभव है, क्योंकि ये भी है कि इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट सुनवाई करने के बाद ऑर्डर रिजर्व भी रख सकता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद। और ये जरूरी नहीं कि आज ही कोर्ट ऑर्डर दे या कल ही कोर्ट ऑर्डर दे दे। आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड होने के बाद ऑर्डर रिजर्व होगा और तब ये साफ हो पाएगा कि संभावित रिहाई भी अरविंद केजरीवाल से अभी कितनी दूर है, क्योंकि सीबीआई ने ये बराबर कहा कि जमानत उनको अभी नहीं दी जानी चाहिए। जो आप याद करें कि जो कस्टडी मिली थी सीबीआई को, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कोई सहयोग नहीं किया, ये जांच एजेंसी का आरोप था। वो लगातार सवालों से बचते रहे। उनको जो बाकी गवाह बन चुके हैं, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, अप्रूवर, उनके बयान दिखाए गए तो उससे उन्होंने किनारा किया, तो वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सीबीआई लगातार उनकी जमानत का विरोध कर रही है हाई कोर्ट में। जी विकास, अगर आज भी अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के पास क्या कुछ रास्ते बचेंगे? देखिए, आज आदेश आ पाने की संभावना काफी कम है, इसीलिए कम से कम वो अभी तो इंतजार करेंगे कि हाईकोर्ट ऑर्डर कब देता है। क्या हाईकोर्ट पूरी हियरिंग के बाद आज ही ऑर्डर देगा या फिर उसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। वहां अगर उनको राहत नहीं मिलती तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचेंगे, जैसे ईडी के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन ये जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही स्थिति
साफ हो पाएगी कि क्या उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईडी मामले में इंटरिम रिलीफ उनको दे दिया गया है जब तक कि लार्जर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है वो ईडी के मामले में कोई किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है अरविंद केजरीवाल के लिए हाई कोर्ट में आज। जी, जिस तरीके से विकास आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और कम होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात विकास यहाँ ये है कि जो भी सीबीआई का मामला चल रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई है वो लोअर कोर्ट में नहीं लगाई, सीधा हाई कोर्ट में लगाई। हालांकि ये बोला गया कि आपने लोअर कोर्ट में ये याचिका क्यों नहीं लगाई, इसका तर्क अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या दिया गया? देखिए, हमेशा ये जो याचिकाकर्ता होता है उसके इंटरेस्ट में होता है कि वो हर फोरम का इस्तेमाल करे। अगर वो सीधे हाई कोर्ट पहुंचे हैं तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी अपनी उस पर चांस लिया है कि लोअर कोर्ट में जाके सीधे हाई कोर्ट को चले जाएं। हम आमतौर पर देखते हैं कि जो भी फोरम उपलब्ध है उस पर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश पहले की जाती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि ईडी मामले में क्योंकि उनको जमानत मिल चुकी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रक्रिया जल्दी जल्दी पूरी हो। सीबीआई के मामले में भी अगर उनको बेल मिलनी है तो जल्दी से जल्दी मिल जाए, चाहे वो हाई कोर्ट से मिले या सुप्रीम कोर्ट से मिले। इसीलिए वो निचली अदालत में जो पूरा मामले को ले जाकर के अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, ऐसा लगता है। इसीलिए सीधे हाई कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दाखिल की है, सीबीआई अरेस्ट और जमानत के लिए, दोनों मामलों। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ अहम सुनवाई आज होगी कोर्ट में, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज।